स्पाइन की डिजीज जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो जानवरों में नहीं होती। जानवरों में टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देन डीजेनरेटेड डिजीज ऑफ द स्पाइन दे आर नॉट देयर बिकॉज स्पाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ये जैसे ही हमारी एवोल्यूशन हुई, हम 4 पाँव से 2 पे आ गए, तो देयर इज ए स्ट्रेस ऑन द स्पाइन। जो स्पाइनल कॉलम ऐसे पैरेलल थी वो वर्टिकल होगी एंड एट द जंक्शनल एरिया जहाँ नेक और पीठ जुड़ती है वहाँ पे एक एंगल बन गया, और जहाँ से पीठ और वेस्ट जुड़ती है वहाँ पे एक एंगल बन गया, और जहाँ से वेस्ट और नीचे वाला हिस्सा जुड़ता है वो एंगल बन गया। सो देयर आर 3-4 कर्व्स इन द स्पाइन। नमस्कार, सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। और सेहतनामा में आज बात स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, और जाने माने ऑर्थोपेडिशियन और स्पाइन सर्जन डॉक्टर राज बहादुर जी आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सो कॉमन स्पाइन प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनकी शिकायत लेकर आपके पास पेशेंट आते हैं? स्पाइन की डिजीज जिनके बारे में आज हम बात करेंगे वो जानवरों में नहीं होती। जानवरों में टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देन डीजेनरेटेड डिजीज ऑफ द स्पाइन दे आर नॉट देयर बिकॉज स्पाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड। तो जिसे हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रीटमेंट में भी, तो यदि हम स्पाइन को पैरेलल कर दें ग्राउंड के तो उसको आराम मिलता है। अच्छा। तो देयरफॉर कमिंग बैक, ये जैसे ही हमारी एवोल्यूशन हुई, हम 4 पाँव से 2 पे आ गए, तो देयर इज ए स्ट्रेस ऑन द स्पाइन। जो स्पाइनल कॉलम ऐसे पैरेलल थी वो वर्टिकल होगी एंड एट द जंक्शनल एरिया जहाँ नेक और पीठ जुड़ती है वहाँ पे एक एंगल बन गया, और जहाँ से पीठ और वेस्ट जुड़ती है वहाँ पे एक एंगल बन गया, और जहाँ से वेस्ट और नीचे वाला हिस्सा जुड़ता है वो एंगल बन गया। सो देयर आर 3-4 कर्व्स इन द स्पाइन। जहाँ जहाँ एक कर्व दूसरे को मिलती है वहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है। जैसे नेक में और पीठ में जैसे हम जुड़ती है तो वहाँ C5, C6, C6, C7 पे सर्वाइकल वर्टेब्रा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे स्ट्रेस है, पेन है। तो ये पेन हो सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। एवोल्यूशन से पहले द स्पाइन वाज लाइक दिस। ये इसका हेड एंड है और ये हमारा टेल एंड है। जब बंदर होते थे हम, हाँ, जिस समय बंदर होते थे, या हाथी भी, जिस समय चूहा भी, सभी का ऐसे है, बिल्ली, सारे लोग जो ऐसे ही हैं। बट विद द एवोल्यूशन व्हेन वी हैव बिकम मैन देन वी हैव बिकम वर्टिकल। और आप देख रहे हैं भी ये जो एक इसमें कर्व आ गई, एक कर्व यहाँ पे आ गई, दिस इज सर्वाइकल एरिया, ये डॉर्सल एरिया है, यहाँ फिर लंबर एरिया आ गया, ये सेकल एरिया। सो ये कर्व्स हैं ऐसे ऐसे, और इसके बीच में इफ़ यू सी देयर आर 2 स्ट्रक्चर विच आर कमिंग एट बोथ द लेवल्स। एक राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये नर्व्स आ रही है, हर एक लेवल पे एक एक नर्व आ रही है, और ये नीचे तक है। सो जिसमें हम वी टॉक अबाउट द डिस्क डिजीज, द डिस्क इज लाइंग समवेयर हियर। ये वर्टिब्रा है, बॉडी है, ये अनदर वर्टिब्रा, और इसके बीच में डिस्क है जी। ये जेल सा नजर आ रहा है, ये जेल सा जो नज़र आ रहा है, ये हर एक लेवल पे है। तो जिस समय स्ट्रेस पड़ता, स्ट्रेन पड़ता, तो यंग डिस्क जो होती है जिसमें जेली लाइक मटेरियल है, दैट हैज द टेंडेंसी टू गो बैक, अंदर चला जाता है, पीछे को जाता है, और उससे इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। यदि मान लो भी राइट साइड को पड़ा तो इस नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ गया, यदि लेफ्ट को पड़ा तो इस साइड। यदि वो सेंटर में प्रलैप्स हुआ तो दोनों नर्वों के ऊपर भी प्रेशर पड़ सकता है। यदि मैसिव प्रलैप्स हो जाए तो वी कॉल इट एज एंड में जाके, जैसे हॉर्स की टेल होती है उसको वी कॉल इट एज कॉर्डा कोएना, और कॉर्डा कोएना सारे के ऊपर प्रेशर पड़ जाए तो हमारे जो ब्लैडर फंक्शन एंड द स्टूल फंक्शन दे आर आल्सो डिस्टर्ब। सो अपेरेंटली वी गेट दी हिस्ट्री, वी किस लेवल पे है और उससे कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो रही है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें पता लग गया, जैसे हमने देखा भी ये इस लेवल पे है, उसके अंगूठा जो है वो उठा नहीं सकता है, या अंगूठे के नीचे की पावर जो कम हो जाती है, तो उससे वी आर एबल टू कम टू नो भी ये L4, L5 पे है या L5S1 पे है। सिमिलरली एट द अपर लेवल, जिस पे बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर लेवल एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन बाय मियर एग्जामिनेशन भी ये कौन सा वर्टिब्रा इन्वॉल्व है या कहाँ पे ये बीमारी है। So the moment after the clinical examination, so अब specifically then you get the in X-ray करवा लो, वहाँ पे उसका MRI करवाना, जो कुछ भी करवाना इससे होता है। इसको यदि हम इसमें डिटेल में देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा सैंपल है, इसमें देखिए जो सेंटर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से हर एक लेवल पे एक एक ये निकलती है नर्व रूट, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो यदि डिस्क पीछे को निकलेगी ऐसे तो इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेस करेगी, विच इज सेंट्रल डिस्क। यदि राइट साइड को करे तो राइट वाली, लेफ्ट वाली लेफ्ट वाली हो जाती।
So then when we go and operate, we go through this space. ये space है, यहाँ से इसको थोड़ा सा निबल करके हम we reach here and इसको एक साइड को retract कर लेते हैं and then we reach the disc area. ये इसको इस साइड पे करके ये डिस्क पे पहुँच के उसको एक क्रूसीफाइड इंसिजन दे के उसमें से डिस्क मटेरियल को हम निकाल लेते हैं। मान लो ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस ये सारा वर्टिब्रा जो है ये डिस्ट्रॉयड होता तो ये भी निकलेगी, ये सारे निकाल के देन वी आर एबल टू फिक्स देम आल्सो। सो द फिक्सेशन ऑफ द स्पाइन इज डन फ्रॉम दिस लेवल। यहाँ से एक स्क्रू इसमें बीच में चला जाता है। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल, यू सी दैट द स्क्रू हैज़ टू पास थ्रू दिस पेडिकल। इसका एक साइज़ है, यदि आप उसको अंदर को करते हैं यू विल इंजर दी वेसल दी स्पाइनल कॉर्ड। सो इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज। वी सी अंडर एक्सरे कंट्रोल भी ये आपका स्क्रू कहाँ जा रहा है। अदरवाइज इफ़ यू आर रॉन्गली प्लेस्ड इट विल अफेक्ट दी नर्व आल्सो। ओके। मान लो भी कोई बंदा उसके जॉब ऐसा है जिसमें लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ सिटिंग इन ए रॉन्ग पोस्चर, इन ऐसे करके बैठे रहना। आजकल के दिन में आप देखेंगे भी कंप्यूटर पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उनकी पोजीशन यही है। बिल्कुल। लैपटॉप पे ऊपर जो बैठा हुआ वो भी ऐसे बैठा हुआ काम कर रहा। और जैसे ये कोरोना में सारे वर्क फ्रॉम होम हो गए, यही चर्चा शुरू होगी। तो विद द रिजल्ट ये हुआ भी इनकी नेक पेन ज़्यादा शुरू होगी। इन जनरल ओपीडी में जो हम देखा जा रहा है आजकल जो है यंगर पीपल विच दे आर वेरी फैंसी टू गो टू दी जिम, और जिम में एक्सरसाइज करते करते इतनी कि एक्सरसाइज कर देते भी दैट दे पुट ए लॉट ऑफ स्टेन ऑन द बैक और उससे उनकी डिस्क निकल आती है। वी कॉल इट एज प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं। डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं। सो ये जो मैंने बोले पहले जो कारण बोले ये हड्डी में है। जो डिस्क है इट इज़ ए क्वेश्चन बिटवीन दी टू वर्टिब्रेस, राइट। तो इस एरिया में वर्टिब्रे में और ऊपर वाले वर्टिब्रे में दोनों में होके डिस्क भी इससे ख़राब होती है। और जैसे डीजनरेशन होती है तो द अमाउंट ऑफ द इट इज़ अ क्वेश्चन इट इज़ फिल्ड विद ए जेली। तो जैसे ही इसमें डीजनरेशन शुरू होती है तो इसका जो जेली वाला काम है, जो वाटरी कंटेंट है, वो ड्राई होना शुरू होता है, डेसिकेट हो जाती है। तो एक तो है डीजनरेटेड डिस्क विच इज़ द वन विच इज़ यंग डिस्क विच हैज़ प्रोलैप्स्ड। द अदर इज़ एट द एज ऑफ से 50, 60, 70। ये डीजनरेटेड डिस्क जो है उसकी जो डिस्क है उस विच टर्न्स इनटू ए लिटिल बिट हार्ड स्ट्रक्चर, वी कॉल इट एज ए ऑस्टियोफाइट। तो ये ऑस्टियोफाइट ऑन ए ओल्ड पीपल इट कंप्रोमाइज द साइज ऑफ द कनाल। ये वर्टिब्रे के बीच में एक रास्ता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। इसका डायमीटर है कुछ मान लो ये 12, 13, 14 मिलीमीटर डायमीटर है। पर यदि डिस्क निकल के या ऑस्टियोफाइट निकल के उसके ऊपर प्रेशर डालती है और इट कंप्रोमाइज से 4-5 मिलीमीटर्स ऑफ द साइज, देन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सफोकेट होती है एंड दैट इट प्रेजेंट एज द सिम्टम्स इन द अपर लिम्स और लोअर लिम्ब वेयर एवर दिस इज एग्जिस्टिंग। सो एक तो होगी डिस्क डिजीज विच इज़ वेरी कॉमन अमंग द यंग पीपल एंड मे बी अराउंड अप टू 50, बट देन द डीजनरेशन इज़ वेरी प्रेवलेंट। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ रही है तो आई थिंक वी फाइंड मैनी पीपल दोज आर सफरिंग फ्रॉम ए degenerated disc disease which could be in the cervical area, which could be in the dorsal spine, which could also in the lumbar spine. जिसे स्लिप डिस्क कह दिया जाता है कॉमनली। Slip disc is in the younger people. जो healthy disc होती that is the one which slips. Actually it protrudes. जी। ये it is a substance which is lying. I usually give example of a toothpaste packet. In the morning you hold that toothpaste packet and if you press it, some material comes out. Yes. So similarly here there is some material which comes out from the that disc and it presses upon the nerve. This is known as a prolapsed disc or a slip disc. स्लिप डिस्क। अब जो लोग बैक की प्रॉब्लम और नेक की प्रॉब्लम के साथ आपके पास आते हैं तो आप उसका क्या इलाज करते हैं? कॉमन जो प्रॉब्लम है, अब मैं हूँ काम कर रही हूँ और मुझे बैक में भी प्रॉब्लम हो रही है, नेक में भी, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसका इलाज क्या है? हाँ, तो जिस समय ये ऐसे पेशेंट आता है उसका एग्जामिनेशन के बाद हमें पता लग गया उसका भाई उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नहीं है एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम इज द पेन एंड देन ऑन एग्जामिनेशन वी फाइंड दैट द मूवमेंट्स ऑफ द नेक दे आर लिमिटेड।
So if the neck movements they are limited and the X-ray doesn't show any disease like the infection or a tumor, then we recommend that the person should take a rest. In case of a neck, we recommend sometime the cervical collar. Cervical collar से जो neck movements होती है उसकी वो रुक जाती है and the neck gets the rest. In addition to this, some medicines like the muscle relaxant जो क्योंकि गर्दन में मसल जो है they are under spasm, उनके लिए फिर मसल रिलैक्सेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी देके उनकी ये ख़त्म हो जाती है. रेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इज़ नॉट रिक्वायर्ड. इनिशियली वी यूज टू सी दैट द पेशेंट दे वर लाइंग फॉर मैनी मंथ्स और मैनी डेज, बट नाउ इट इज़ एस्टेब्लिश दैट अराउंड 5 to 7 days रेस्ट इज़ सफिशेंट. उसके बाद यदि पेशेंट नहीं ठीक होता देन वी हैव टू रीथिंक इट दैट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस नेक पेन और ए बैक पेन. और अच्छा, दोनों के लिए सेम प्रिकॉशंस क्या लिए जाए? जो दर्शक देख रहे हैं नेक और बैक पेन से बचने के लिए क्या किया जाए? मैंने जैसे आपको शुरू में कहा भी द पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये कर्व जो है जो मेंटेन जो भगवान ने बनाई है यही कर्व मेंटेन रहनी चाहिए. सर्वाइकल स्पाइन में लॉर्डोसिस यदि हम ऐसे कर दिया तो जो नेक बन गई काइफोसिस हमारी. दिस इज रिवर्स ऑफ दैट. सो लॉर्डोसिस मस्ट बी मेंटेन. सिमिलरली इन दिस बैक ऑल्सो यदि आप ऐसे करके बैठे हो तो यू आर मेकिंग इट एज ए काइफोटिक स्पाइन. यदि आप सीधे बैठे हैं तो लॉर्डोटिक स्पाइन. तो ये मेंटेन रहने चाहिए जो पोस्चर्स हैं. इन एडिशन टू दिस it is desired that we should do some exercise of the neck muscles as well as the back muscle. It is a part of the yoga which is now very prevalent and it is existing ever since like the mankind also. So exercise they are very important and I usually say that it is a diet. जैसे आप रोटी खाते हैं इसी प्रकार नेक और बैक के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए.